आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा है। आज हम बात करेंगे मेन 3 एस्पेक्ट्स की। जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जितने भी डायरेक्शंस हैं, जितने भी जोन्स हैं, उनके कौन से रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट्स हैं, उनके कौन से रिप्रेजेंटिंग कलर्स हैं और उनके कौन से रिप्रेजेंटिंग नंबर्स हैं। अगर ये बेसिक चार्ट हम लोगों को समझ आ जाए और बेसिक कनेक्शन समझ आ जाए तो वास्तु को समझना बहुत आसान हो जाता है। और इन डायरेक्शंस के साथ जो है हम कैसे किन चीज़ों को कैसे कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कनेक्शंस बना सकते हैं, वो बहुत इजी हो जाता है समझना। तो इट्स अ शॉर्ट वीडियो, एक बहुत शॉर्ट एंड फास्ट डिस्कशन करेंगे हम लोग इसके ऊपर कि कौन सी डायरेक्शन को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको कैसे हमने कनेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। और नॉर्थ पहले हम बात करेंगे जो रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट्स हैं, किस किस डायरेक्शन के कौन से रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट्स हैं, उनके हिसाब से चलेंगे। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट है बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो है रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट गुरु है, बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं। ईस्ट का रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट सन है, सूर्य कहते हैं हम उसको। साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट शुक्र है, जिसे वीनस कहते हैं। और जब साउथ की बात करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट मंगल है, इसे हम मार्स कहते हैं। साउथ वेस्ट का रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट राहु है, इंग्लिश में भी हम इसको राहु ही कहेंगे। और जो वेस्ट है उसका रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट शनि है, जिसे हम सैटर्न कहते हैं। और नॉर्थ वेस्ट का जो रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट है दैट इज़ चंद्र, जिसे हम मून कहते हैं। तो ये बात तो हुई प्लैनेट्स की। अब हम कलर्स के ऊपर आते हैं। नॉर्थ का रिप्रेजेंटिंग कलर जो है वो ग्रीन है, नॉर्थ ईस्ट का येलो एंड ऑफ वाइट एंड ऑल शेड्स ऑफ येलो। ईस्ट का जो है ऑरेंज एंड रिलेटेड शेड्स हैं। और साउथ ईस्ट का स्पार्कलिंग वाइट, स्पार्कलिंग सिल्वर एंड शाइनी वाइट जो है, ये साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कलर्स। साउथ की बात करें तो रेड है। और साउथ वेस्ट के लिए हम लोग ऑल शेड्स ऑफ ग्रे, डार्क ग्रे, ब्राउन, डार्क ब्राउन को कंसिडर करते हैं। वेस्ट के लिए हम लोग ब्लू एंड ब्लैक कलर्स को जो है कंसिडर करते हैं। और जो नॉर्थ वेस्ट है उसके लिए वाइट है। अब हम नंबर्स पे आ जाते हैं। दीज थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू आर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रो कलर थेरेपी एज वेल, जो हम वास्तु में अप्लाई करते हैं। एंड दीज थिंग्स कंबाइंड कैन गिव यू वेरी प्रिसाइज रिजल्ट्स। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं अगर हम इन चीज़ों को कंबाइन करें और इनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस यूज़ करें तो। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स से। नॉर्थ का जो नंबर है, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स हैं 3 और 6। नॉर्थ ईस्ट का इज़ 9 और स्पेसिफिक सिंगल नंबर अगर आप कंसिडर करना चाहें तो 12 को भी हम कंसिडर करते हैं। ईस्ट का नंबर जो है रिप्रेजेंटिंग नंबर 5 है। साउथ ईस्ट का जो है 2 और 7। साउथ का जो है 8। साउथ वेस्ट एंड वेस्ट इसका हम 1 एंड सिंगल नंबर्स के हिसाब से 10 और 11 भी कंसिडर किया जाता है। एंड जो नॉर्थ वेस्ट है उसका रिप्रेजेंटिंग नंबर है 4। तो दीज आर द कलर्स रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट्स एंड नंबर्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस। हम एलिमेंट की भी बात करेंगे और किसी वीडियो में, बट टू बी प्रिसाइज हम लोग एलिमेंट्स को थोड़ा सा जो है डिफरेंट तरीके से कंसिडर करते हैं, बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हम एलिमेंट्स के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो एड ऑन की तरह से अगर हम देखें तो मैं आपको एलिमेंट्स भी एक बार बता देता हूँ विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर दीज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट है, ईस्ट जो है वो भी वाटर एलिमेंट है। जो साउथ ईस्ट है वो फायर एलिमेंट है, साउथ इज़ अर्थ एलिमेंट, साउथ वेस्ट इज़ अर्थ एलिमेंट एंड जो वेस्ट है दैट इज़ अगेन वाटर एलिमेंट और जो नॉर्थ वेस्ट है दैट इज़ एयर एलिमेंट। एलिमेंट्स को थोड़ा सा एस्ट्रो कलर थेरेपी और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी और प्लैनेट्स के साथ जो है बाइंड करके कलेक्टिवली कनेक्ट करके चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, बट वंस यू गेट अ ग्रिप ऑफ इट, अगर आपको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए इस कनेक्शन में कि कैसे क्या किसको कब यूज़ करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में, देन इट बिकम्स वेरी ईजी। और
मेजर बेनिफिट्स जो आते हैं वो इन सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करने से रिजल्ट्स में आते हैं। आपके रिजल्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नियर टू रिजल्ट्स देने लगते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हो जाते हैं और बहुत फास्ट भी हो जाते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली यूज़ करें तो वास्तु कैन बी अ वेरी गुड टूल टू गेट rid of the problems of your daily course and as well as in your life. So this is all for today.